नमस्कार दोस्तों। देखिए ये आज हमारा यूपी लेखपाल के लिए पहला टेस्ट सीरीज है। जैसे सिलेबस में दिया गया है सब कुछ वैसा ही कराया जाएगा, बल्कि सिलेबस से अधिक मटेरियल दिया जाएगा लेकिन कम नहीं मिलेगा। चारों टॉपिक से 25-25 प्रश्न आएंगे। आपको भी 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आज ग्राम समाज एवं विकास का पहला टेस्ट सीरीज है। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पर इसके पीडीएफ भी आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास का पहला टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का एक वर्ष में कितनी बार निरीक्षण करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 3 बार निरीक्षण करता है, एक साल में 3 बार। लेखपाल द्वारा किए गए गांव का निरीक्षण को राजस्व की भाषा में कहते हैं। राजस्व की भाषा में इस निरीक्षण को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, इसको पड़ताल कहते हैं। निरीक्षण करने को पड़ताल कहते हैं राजस्व की भाषा में। प्रथम पड़ताल को किस नाम से जाना जाता है? जो 3 पड़ताल होते हैं तो 3 में जो पहला पड़ताल है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसे खरीफ पड़ताल कहते हैं, पहले पड़ताल को। द्वितीय पड़ताल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसे रबी पड़ताल कहते हैं। ये दूसरा पड़ताल है। तृतीय पड़ताल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसे जायद पड़ताल कहते हैं, तीसरे पड़ताल को। पहला खरीफ पड़ताल कब से आरंभ होता है? जितने इसमें प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही प्रश्न आते हैं लेखपाल के ग्राम्य समाज एवं विकास में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो पहला खरीफ पड़ताल है ये शुरू होता है 10 अगस्त से। दूसरा रबी पड़ताल कब से आरंभ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 जनवरी से। तीसरा जायद पड़ताल कब से आरंभ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 मई से। गांव के नक्शे पर दर्ज होती है। गांव के नक्शे पर क्या दर्ज होता है? इन ऑप्शन में से देख के बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चौहद्दी। नवीनतम जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र किसे कहा जाता है? ग्रामीण क्षेत्र किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 2011 की जनगणना के अनुसार परिभाषा है ग्रामीण क्षेत्र की। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी जिसकी आबादी 5000 से कम हो, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो और कामकाजी पुरुषों की संख्या 25% खेती बाड़ी में लगी हो, उसी को ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। भारत गांवों में निवास करती है, यह कथन कहा गया है। इसे किसके द्वारा कहा गया है कि भारत गांवों में निवास करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए सरकार द्वारा भारत निर्माण वर्ष प्रारंभ किया गया है। ये कब से किया गया है भारत निर्माण वर्ष? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2005 से। भारत निर्माण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं किया गया है?
भारत निर्माण के अंतर्गत जल आपूर्ति, आवास और दूरसंचार ये तीनों शामिल हैं, लेकिन कृषि ऋण को शामिल नहीं किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत कितने अंग हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसके 6 अंग हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति का शुभारंभ कब किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, किसानों की आय को बढ़ाना। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए डाक जीवन बीमा योजना के अंतर्गत कितनी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है? ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके लेखपाल के लिए। डाक जीवन बीमा योजना, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसके अंतर्गत 5 योजनाएं कार्यान्वित हैं। डाक जीवन बीमा योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ग्राम पंचायत इसमें शामिल नहीं है। बाकी ग्राम संतोष, ग्राम सुरक्षा और ग्राम सुविधा ये तीनों शामिल किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए ग्राम प्रिय योजना संबंधित थी। ये किससे संबंधित थी? ग्राम प्रिय योजना। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जितनी भी योजनाएं हैं या जो भी कार्य किए जा रहे हैं, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसका उल्लेख सिलेबस में दिया गया है, तो सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डाक जीवन बीमा योजना का। लेखपाल के द्वारा लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल को किस पैरा के अंतर्गत वर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पैरा 25 में 25 में। किस अधिकारी के द्वारा निर्धारित तिथि पर प्रत्येक मास में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे? सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, तहसीलदार। लेखपालों द्वारा सभी भूमिधर अविवादित मामले की रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कानूनगो को। किसी आपदा जैसे बाढ़, सूखा, ओला, पाला, फसल रोग, मनुष्य पशुओं में भयंकर संक्रमण रोग की रिपोर्ट लेखपालों द्वारा किसे सौंपी जाती है? एक तो सौंपी जाती है चिकित्सा अधिकारी को, लेकिन अगर चिकित्सा अधिकारी ऑप्शन में ना दिया गया हो तो इसका सही उत्तर हो जाता है डी, ये देते हैं कानूनगो को। कानूनगो को और चिकित्सा अधिकारी दोनों को दिया करते हैं। गांव के समस्त भूमि प्रबंधन समिति का पदेन मंत्री निम्न में से कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लेखपाल। लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामलों पर ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति के सभी मामले की रिपोर्ट किसे सौंपता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये सौंपता है तहसीलदार को। सही उत्तर है इसका डी, ये तहसीलदार को सौंपता है और जिला अधिकारी को भी सौंपता है। तो आपको जिला अधिकारी भी देखने को मिलेगा और तहसीलदार भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए तब आपको हमेशा इसमें जिला अधिकारी ही पहले करना है, डी वाला लास्ट में करना है। सबसे पहले जिला अधिकारी, अगर जिला अधिकारी ऑप्शन नहीं है तब तहसीलदार। तो सही उत्तर इसका माना जाएगा ए। इस प्रकार से आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।